हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो एपी दे रखा है 24, 21, 18 एंड सो ऑन, इसका सम 78 जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, मीन्स एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए एपी हेयर गिवन है हमें एपी 24, 21, 18। देखिए इसको मैं A1 कह देता हूं, A2, A3। तो फर्स्ट टर्म जो होगा जिसको हम A कहते हैं, ये A1 और A की बात होती है, वो 24 है। ठीक, और कॉमन डिफरेंस जो है D, वो क्या है 21 माइनस 24, कितना आया माइनस का 3। D मेरा माइनस के 3 आ गया। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है 78, तो हमें SN हमें 78 दे रखा है। तो फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN हमें 78 दे रखा है, तो 78 इक्वल टू N अपॉन 2A 24 है प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है माइनस का 3, D माइनस का 3 है। 78 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इंटू 2 इज इक्वल टू N, ये कितना हुआ 48 प्लस 3N माइनस हो जाएगा, माइनस के 3N माइनस का प्लस 3, ये कितना हुआ 6 और 156 इज इक्वल टू N। 51 48 प्लस 3 50N माइनस का 3N, N का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 51N माइनस का 3N स्क्वायर। सबको मैं एक साइड में इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या आया 3N स्क्वायर माइनस 51N प्लस 156 इक्वल टू 0। 3 से इसको डिवाइड कर दिया सबको, तो क्या हुआ N स्क्वायर माइनस के 17N प्लस 3 5 जा और 3 2 जा इक्वल टू इतना। अब देखिए 52 N स्क्वायर माइनस 17N प्लस 52, तो N स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, तो कितना आएगा 13N माइनस 4N प्लस 52। इसमें से N कॉमन ले लिया, N कॉमन लिया तो कितना है N माइनस का N कॉमन लेंगे तो N माइनस 13। इसमें से भी माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा N माइनस के 13। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 13। देखिए अब आप ये देखिए N की वैल्यू 4 और 13 दोनों हो सकती हैं, तो कैसे हो सकती हैं। ठीक, अब देखिए इसको आप नोट कर लें।
फिर मैं बताता हूँ इसको प्रूफ करके कि n की वैल्यू 4 और 13 दोनों कैसे हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखिए देखिए 4 और 13 दोनों वैल्यू हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है कि सम n का जो भी हम n की वैल्यू 4 रखें, 4 टर्म्स का सम और 13 टर्म का सम, दोनों का सम कैसे एक ही कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम इसको एस 4 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो 4/2 2a, a कितना है 24 प्लस n कितना 4 है, तो 4 - 1 इंटू d माइनस का 3। प्रूव करके देखते हैं 78 आता है कि नहीं। 2 देखिए ये कितना हुआ 48, ये 3 हो गया और 3 माइनस का 9 आ गया। ठीक, 2 इंटू ये 48 में से 9 गया, कितना आया 39, तो 39 कितना हुआ 78। देखिए 4 वैल्यू तो ठीक है। देखिए S13 के लिए चेक करते हैं। 13/2 2 इंटू 24 प्लस 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो 13/2 48, ये कितना है 12 इंटू 3 माइनस का, तो माइनस के 36, 13/2 ये कितना आया 12 आ गया। ठीक, तो 13/2 इंटू 12, 2 से गया 6, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, तो और 1 कितना हुआ 78। तो S13 की वैल्यू भी 78 आ गई। इस बात का मतलब क्या है कि n = 4 and 13 both values acceptable, दोनों वैल्यू एक्सेप्ट की जाएंगी। बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। ठीक, अब देखिए ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए आप ऐसा करेंगे, देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मेरे पास n की वैल्यू ये कितना है, AP कितना है, AP है 24 30 21, मतलब माइनस का 3 कम होता जा रहा है, 3 कम हो रहा है, 18 और 18 से कम कितना हुआ 3 15। ये वैल्यू इनका सम करेंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब मुझे 13 की बात है, तो 13 में आप लिखिए 13 कैसे आएगा, इसके बाद आएगा 12, इसके बाद कितना आएगा 9, इसके बाद 6, इसके बाद कितना आएगा 3 कम करेंगे तो 3 फिर कम होंगे 0 -3 -6 -9 -12 माइनस का 15। ठीक, अब आप देखिए कितने टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यहां तक आ गया। एक बार फिर से काउंट करेंगे। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो गया कि 4 n की वैल्यू 4 का भी आंसर वही आएगा और 13 का भी आंसर वही आएगा। तो इसके लिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखिए यहाँ तक वैल्यू 0 से आगे बढ़ेंगे तो इधर कहाँ है, सारी वैल्यू प्लस की हैं, और 0 से इधर आगे बढ़ेंगे राइट हैंड की साइड की तरफ तो क्या माइनस में आ रहा है। तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 6 से
-6 है, ये प्लस का कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल, इस 12 से ये 12 कैंसिल, तो वैल्यू तो 4 ही रही। आप देखिए 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 की वैल्यू 78 है, 13 की वैल्यू भी 78 इसलिए है क्योंकि ये इसके आगे की वैल्यू सारी माइनस और प्लस से कट गई, वही कैंसिल हो गई, 1 2 3 4 वैल्यू ही बची। ठीक है ना, इसलिए दोनों वैल्यू, बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दे रखा है, पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ, किसका सम, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स -3 -2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, -∞, माइनस का 1 0 1 2 3 डॉट डॉट कितना, +∞। ये क्या है, ये इंटीजर है, लेकिन उसने किस बात की बात कही है, उसने कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये वाले हो गए। ठीक, ये नहीं होंगे, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर लिखता हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंटीजर्स कितने, क्या करें, सम मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कहाँ तक, 1000 तक, इन सब का प्लस कर दीजिए, सम कर दीजिए। ठीक, हमें यहाँ तक 1 से लेकर के 1000 तक प्लस करके दिखाना है, बताना है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें ये क्या है, A1 A2 टर्म है, A3 A4 और A5, और ये कितना है, A1000। ठीक, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म को हम A और A1 एक ही बात होती है, ये क्या दे रखा, 1। कॉमन डिफरेंस की जो बात आ रही है वो क्या है, सबके अंदर कितना डिफरेंस है, D 1। ठीक, अब देखिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, Sn = n/2 A + An। ठीक, एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला n/2 2A + n-1 × D। देखिए उससे भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास D भी है, फर्स्ट टर्म भी है, हो जाएगा, लेकिन an का मतलब क्या हुआ, मुझे AS किसकी लगाना, n की जगह क्या है, 1000 टर्म है, ये कितना, 1000 n की जगह है अपॉन 2, A एक जगह क्या, 1 + an मीन्स मेरे पास an नहीं है, कितना है, A1000 = कितना है, 1000 है, A1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। ठीक है ना, ये कोमा है। ठीक, अब देखिए, या इसको हम प्लस से ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो A1 A2 है ना, प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें an मीन्स n की जगह 1000, तो मैं 1000 की वैल्यू क्या है, 1000। ठीक, अब देखिए S 1000 = 1000/2 कितना हुआ, 500। इसके बाद 1 प्लस ये कितना है, an की वैल्यू कितना, 1000 है, मैंने 1000 यहाँ पुट कर दी, ये कितना हुआ, 1001 500 × 1001, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 500 500। ये S
1000 का सम आंसर हमारे पास ये आ गया। देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ, 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, है ना, ऐसा करते करते कहाँ तक 1000 तक हम सम करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5000 तक 5,05,000 आंसर आएगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक, n नंबर तक। देखिए अब मैं इसका सम निकालूं, Sn = n/2 a + an। अब ये मुझे फॉर्मूला लगाना है, इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 1, और अगर ये a1 है और ये a2 है और ये a3 है और ये a4 है तो ये कितना है, ये an है, तो an की वैल्यू कितनी है n। अब मैंने इस फॉर्मूले में Sn = n की वैल्यू n/2 रखा, a की वैल्यू क्या है 1 और an की वैल्यू क्या है n, तो Sn की वैल्यू क्या हो गई, n + 1/2। ये एक्चुअल में एक आपका फॉर्मूला बन गया। ये क्या फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू Sn = n + 1/2। आप इस तरह से इस फॉर्मूले में कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं n की वैल्यू मैं 5 रखना चाहता हूं, इस बात का क्या मतलब है, मान लीजिए 5 रख लूँ, इस बात का क्या मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मैंने यहाँ 5 रखा तो S5 = ये कितना n की वैल्यू, मैंने n = 5, इस बात का मतलब है कि 1 से लेके 5 तक वैल्यू जो भी हैं उनका सम हो जाएगा। कैसे होगा, 5 कितना 5 + 1/2 कितना हुआ, ये कितना है 5 × 6/2, 2 से डिवाइड 3, 3 5 जा 15। ठीक है, S5 की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गई। अब जरा प्लस करके देख लीजिए, 3 और 3 6 और 4 10 और 10 और 5 50, ये 15 हो रहा है। ठीक, तो कभी भी n पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आपको निकालनी हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से ये एक फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आपको बहुत काम देगा आगे फ्यूचर में। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। सम करिए किसका, फर्स्ट 24 टर्म्स का, हुज nth टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म दे रखी है। अब देखिए 24 टर्म्स का सम करिए, लिस्ट ऑफ नंबर्स का nth टर्म दे रखी है। इस बात का क्या मतलब है कि लिस्ट तो है ही नहीं, लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। लिस्ट कैसे बनानी पड़ेगी, जैसे हमें गिवन है, क्या गिवन है, nth टर्म दे रखी है। nth टर्म क्या दे रखा है, an = 3 + 2n। अगर मैं यहां पर n = 1 पुट कर दूं तो ये कितना हुआ a1, तो मीन्स पहली टर्म की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ये 3 + 2 × 1 = 5 आ गया। अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो 2 पुट किया तो क्या आ गया 3 + 2 × 2,
तो क्या है आंसर 7 आ गया साहब। अगर n इक्वल टू मैंने क्या पुट किया 3, तो ये कितना हुआ 3 प्लस 2 इंटू 3, ये कितना हुआ 9 आ गया। अगर मैंने n इक्वल टू क्या पुट कर दिया 4, तो ए 4 आ गया। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 2 इंटू 4, 8 और 3 कितना हुआ 11। अगर मैंने n की वैल्यू 5 पुट कर दी तो 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, कितना हुआ 13। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गई आपकी, देखिए 5, 7, 9, 11 और 13। ये क्या है, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11। देखिए ये क्या है, ये एक एपी है। ये क्या है एपी है। लिस्ट ऑफ नंबर हमने देखा, चेक किया, तो ये एपी है। अब इस एपी में हमें कह रहे हैं 24 टर्म का सम करिए इसके हिसाब से। तो मैं इसमें एक 24 टर्म भी की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, ठीक। तो 24 टर्म की वैल्यू क्या निकलेगी, ए 24 रख दिया तो क्या आएगा 3 प्लस 2 इंटू 24, कितना आ गया ये 3 प्लस 48 इक्वल टू 51। तो A24 की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई, ठीक। और वो पूछ रहे हैं कि हमें प्लस करके बताइए कि फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब देखिए एक फॉर्मूला तो आपका कौन सा है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला क्या है जो भी आपके ध्यान में आ जाए कि S24 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, क्या फर्स्ट टर्म a प्लस A24, ठीक है, 24 की बात हो रही तो A24, तो a या A1, फर्स्ट टर्म क्या है 5, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म तो 5 है, a की वैल्यू क्या है a या A1 इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म। तो मैंने क्या किया 24 अपॉन 2 5 प्लस और 24 की वैल्यू क्या है 51, ये हमने निकाल ली। तो कितना हुआ 12 और ये कितना हुआ 56, ठीक। 12 6 जा 72 और ये कितना हुआ 12 5 जा 60 और 7 67। ये आपका S24 की वैल्यू आ गई, ठीक। यही पूछ रहा था, ठीक है। तो 24 टर्म, सम ऑफ 24 टर्म्स इज सम ऑफ 24 टर्म्स इज 672, ठीक है। इस लिस्ट का है ना, लिस्ट हमने पहले लिस्ट पता की और लिस्ट पता करने के बाद और हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 16 है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, क्या मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर। अच्छा थर्ड ईयर, देखिए अगर थर्ड ईयर की बात करें तो A3 की वैल्यू है, A3 की वैल्यू है कितना 600, ठीक। इस बात का मतलब क्या है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे तो 3 माइनस 2d हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है 700 इन 7th ईयर मीन्स A7 इक्वल टू 700। तो A प्लस n माइनस तो 6d इज इक्वल टू
700, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, अभी सॉल्व कर लेंगे। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ठीक। दूसरा प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन, मैं पहला कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 600 और a प्लस 6d इक्वल टू 700। माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हुआ, माइनस का ये कितना आया 4d और ये माइनस का कितना आया 100। d की वैल्यू कितनी आ गई 25, 4 से डिवाइड हुआ, ठीक। अब d की वैल्यू मैंने किस में पुट कर दी, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो क्या हुआ a प्लस 2 इंटू डी कितना है 25, तो 25 इज इक्वल टू 600, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 600 माइनस का 50, तो a की वैल्यू आ गई 550। देखिए क्या प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो a इक्वल टू A1, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म, और ये यहां पर क्या है फर्स्ट ईयर है, ये ईयर में आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 550। टीबी सेट का प्रोडक्शन होगा किसमें फर्स्ट ईयर में, ठीक। सेकंड पूछ रहे हैं कि प्रोडक्शन इन 10th ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर में क्या होगा प्रोडक्शन, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए 10 पूछ रहे हैं, n की वैल्यू कितना है 10 है, 10th ईयर, तो n इज इक्वल टू तो 10 हो गया। फर्स्ट ईयर a की वैल्यू है A1 या a, इसकी वैल्यू कितना है 550, ठीक, प्लस 10-1 डी कितना हमने अभी निकाला है 25, तो ये हो गया 25, तो कितना हुआ 550 प्लस 9 इंटू 25, तो ये कितना हुआ 550 प्लस 25 9 जा 225, तो ये 5 आ गया और ये 7 आ गया और ये 775। A10 जो है 10th ईयर में कितना हुआ 775 टीबी सेट, प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर में होगा 775, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है उसको और देख लेते हैं, ठीक। थर्ड पार्ट क्या है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। देखिए सम पूछ रहा है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर मीन्स, इस बात का मतलब क्या है कि S7 की वैल्यू पूछ रहा है वो, S7, तो S7 की वैल्यू तो 7/2, ठीक, और 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए 7/2
2a कितना है 550 और n कितना है 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 25, तो ये 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, दोबारा से लिख देता हूं, S 7/2 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 25, तो 7/2 ये कितना हुआ 1100 प्लस 6 इंटू 25, तो 7/2 ये कितना है 1100 प्लस 150, 7/2 ये कितना हुआ 0 और ये कितना 5 और ये 2, ये कितना हुआ 1250 और 2 से ये कैंसिल कर दो इसको, तो 2 6 जा और 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये कितना 7 इंटू 6 2 5, तो 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14 और 17 की 7 1 और 7 से 42 और ये कितना है 43, तो ये प्रोडक्शन इन 7 ईयर, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्शन 7 ईयर 4375, ये हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 7 ईयर्स। ठीक, मैं अभी आंसर चेक कर लेता हूं इसका। ठीक है, फोर 4375, ठीक, करेक्ट आंसर है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अब एक्सरसाइज कराते हैं कौन सी 5.3, प्लीज नोट डाउन।